सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे हम किसी एलिमेंट पे स्टाइल टैग या कह सकते हैं CSS अप्लाई कर सकते हैं। हमने वहाँ पर स्टाइल टैग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने लिंक के बारे में भी पढ़ा था। HTML में हम लिंक कैसे लगा सकते हैं, एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। और अब हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली इमेज टैग के बारे में कि हम हमारे वेब पेज में इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली टेबल के बारे में। हम टेबल अगर क्रिएट करना हो तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली वेब डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, तो ये सब कुछ बिल्कुल इजी है। कहने का मतलब है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना है कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है, कलर, फॉन्ट साइज, ये क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ये जस्ट एक ओपन बुक की तरह है। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। जब भी आप कुछ सर्च करना चाहें, जब भी आपको किसी चीज़ की नीड हो, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इट्स लाइक एन ओपन बुक एग्ज़ाम। यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू कीप रिमेंबर थिंग्स। अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बेसिकली हमने हेडिंग टैग के बारे में, मान लो लिंक के बारे में, स्टाइल के बारे में, तो आपको क्या करना है। लेट्स से हम स्टाइल टैग के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिंपली HTML हेडिंग्स यहाँ पे लिख के और सर्च करेंगे तो पहली लिंक ओपन हो जाएगी w3school.com। और भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं, जावा टी पॉइंट है, इनसे आप ओपन कर सकते हैं। बट HTML जो w3school.com है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे कंप्लीट हेडिंग्स के बारे में आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल में इसने यहाँ पे समझाया हुआ है विद एग्जांपल्स। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हेडिंग्स, स्टाइलिंग, इमेज, कैसे CSS अप्लाई करते हैं, लिंक क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। आपको जस्ट क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। ये नहीं सोचना है कि कैसे मुझे याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें याद रखिए, नहीं। आपको बस आना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट्स इट। और सारा गूगल पे है, गूगल आपके लिए याद करके रखेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम लेट से इमेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेट से, तो मैं सर्च करूँगा सिंपल इमेज इन HTML। ओके, अगेन यहाँ पे w3school.com है, वही ओपन हुआ है और इमेज टैग है। इसको मैं ओपन करके एक बार देख लेता हूँ कि इमेज टैग के बारे में बेसिकली क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे इमेज टैग के बारे में कंप्लीट इसने यहाँ पे बताया हुआ है। इमेज टैग है और इस तरीके से ये इमेज टैग होता है। इसमें सोर्स एट्रीब्यूट होता है जो अभी हम बात करेंगे, विड्थ और हाइट होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि इमेज टैग है जो बेसिकली 2 एट्रीब्यूट इसको नीड होती है। पहला सोर्स, src, अल्ट, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पूरा यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में, आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है। ये सब आप सर्च कर सकते हैं इजीली, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम जैसे इमेज के बारे में अब बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इमेज के बारे में बात करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे ये हमारा पेज है, तो लेट से मैं यहाँ पर कोई एक इमेज रखना चाहता हूँ। इसके साथ में ये पैराग्राफ हो गया है, यहाँ पे मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर लेट से मैं एक इमेज लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ इमेज लगाने की। तो इमेज बेसिकली IMG टैग से होता है और ये एक ओपनिंग टैग है, जस्ट ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट होते हैं 2 जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, सोर्स और हाइट और विड्थ। ये अल्ट है जो बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका यूज क्या होता है, जब भी हम बेसिकली यहाँ पे कोई इमेज प्रोवाइड करेंगे, सोर्स मतलब कि उसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे उस इमेज का, तो कोई भी इमेज प्रोवाइड करेंगे, वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है। वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर वो लोड नहीं होती है, वो अगर फाइंड नहीं होती है, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, वो टेक्स्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि अगर इमेज लोड ना हो तो उस टेक्स्ट को दिखाया जा सके उस इमेज की जगह, ठीक है। ये बेसिकली इसका यूज होता है। अभी आपको क्या करना है, ये इमेज टैग है और इसमें पहला होता है सोर्स एट्रीब्यूट, मतलब कि उस इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ से इमेज, कौन सी इमेज दिखानी है। तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है।
सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारा जो फोल्डर है मेरा जिसमें हम बात कर रहे हैं, सारा डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे एक इमेज में रख लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पाथ कहीं भी हो सकता है, आपको कंप्लीट पाथ देना होगा, बट अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को कॉपी करके जहाँ पर मेरी फ़ाइल रखी हुई है वहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी होगी। यहाँ पे हमारी फ़ाइल है, यहीं पे मैंने जो इमेज है वो यहाँ पे मैंने रख ली है, उसका नाम है HTML logo 1.png। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे इमेज कॉपी कर ली है और अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा पैराग्राफ है, उसके बाद मतलब कि ये हमारा पैराग्राफ है, इसके बाद में इमेज टैग लगाना चाहता हूँ, एक इमेज लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। बट हम पहले यहाँ पे लेट से एक इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, पहले इमेज यहाँ पे मैं रखने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले ये हमारा प्री टैग है, इसके पहले मैं इमेज लगा रहा हूँ लेट से। तो इमेज में सोर्स में क्या करना होगा, उसका पाथ देना होगा। वो पाथ कहीं भी हो सकता है, कोई भी फाइल का हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। बट अभी हमने क्या किया है, जहाँ पे ये फाइल है वहीं पे एक इमेज है जो हमने अभी कॉपी कर ली है, ताकि मैं उसका डायरेक्ट पाथ दे सकता हूँ यहाँ पर। और वो पाथ फाइल का नाम है HTML logo 1.png। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो HTML जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं बेसिकली अल्ट का मतलब क्या है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्ट का मतलब ये है कि अगर किसी भी कारण से कोई इमेज लोड नहीं हो पाती है तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट हमें दिखाना है। लेट्स से मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, दिस इज़ ए HTML इमेज या HTML लोगो। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो HTML फाइल है, सॉरी इमेज है, जो लोड नहीं होगी तो उसकी जगह ये टेक्स्ट वो दिखा देगा। और अगर लोड होगी तो ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, वो लोड हो पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मैं इस फाइल का नाम कुछ गलत कर देता हूँ ताकि वो लोड नहीं हो पाएगी। अब वो फाइल लोड नहीं होगी तो उसकी जगह वो टेक्स्ट दिखाई दे देगा। देख सकते हैं, दिस इज ए HTML लोगो। तो मतलब कि जब वो फाइल अगर लोड नहीं हो पाती है तो उसकी जगह क्या शो करना है वो आपको उस अल्ट टैग के अंदर, यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, सो अब ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, हम तो चाह रहे थे कि जो इस इमेज को हम इस पैराग्राफ के लेफ्ट में राइट में यहाँ पे लगाना चाहते हैं, बट ये तो इसके ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसके लेफ़्ट में आए, वो सॉरी राइट में आए या लेफ़्ट में आए, इसके ऊपर या नीचे ना आए। तो इसके लिए एक टैग होता है स्टाइल टैग, वो बेसिकली एट्रीब्यूट होता है, वो होता है फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट मतलब कि इमेज को किस तरह फ्लोट करना है, लेफ़्ट राइट सेंटर। सो यहाँ पे मैं अगर मुझे स्टाइल टैग लगानी है तो स्टाइल टैग के अंदर मैं मुझे अगर CSS लगाना है तो स्टाइल टैग के अंदर लिखना होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। ठीक है, और फ्लोट से पहले हम यहाँ पे लेट से इसकी हाइट और विड्थ पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें इसकी हाइट और विड्थ भी इसकी हम चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट से इसकी हाइट में 50 पिक्सल्स करना चाहता हूँ और इसकी विड्थ है जो भी लेट से मैं 50 पिक्सल्स करना चाहता हूँ, जो कि आई थिंक छोटी हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करके और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी हो चुकी है इमेज। ठीक है, मतलब मैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ये स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो लेट से मैं इसकी 100 कर देता हूँ हाइट, और विड्थ भी मैं इसकी 100 कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, सो अब मैं चाहता हूँ, ये हो गया हाइट और विड्थ इसके एट्रीब्यूट्स। अब हम चाहते हैं कि हम क्या बोल रहे थे कि इस इमेज को हम यहाँ राइट में लगाना चाहते हैं। तो इस इमेज को राइट में लाने के लिए बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करेगा, राइट में लगाएंगे तो राइट, लेफ़्ट में लगानी है तो लेफ़्ट। तो बेसिकली हम राइट में लगाना चाहते हैं तो मैं फ्लोट राइट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि ये इमेज है जो इस पैराग्राफ के राइट में जानी चाहिए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ के राइट में। अभी क्या हो रहा था इससे पहले कि इस पैराग्राफ के ऊपर चली जा रही थी, पैराग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा था। बट हम चाहते हैं इसको लेफ़्ट में लगाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ लेफ़्ट में है, इमेज है राइट में है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है वो राइट कर रखा है। अगर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी को लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये इमेज है जो उस पैराग्राफ के आप देख सकते हैं लेफ़्ट में लग जाएगा, ना कि ऊपर या नीचे। पहले वो ऊपर या नीचे जा रहा था,
तो आप लेफ़्ट या राइट में पैराग्राफ के किसी लेफ़्ट या राइट के आप इमेज लगाना चाहते हैं तो फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसको सेट कर सकते हैं। और ये इमेज की हम हाइट और विड्थ भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने यहाँ पर इमेज टैग के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे इमेज टैग अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर HTML टेबल्स के बारे में। बेसिकली HTML टेबल्स क्या होती हैं और HTML टेबल कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हम बेसिकली टेबल्स, जैसे कि हमारी नीड हो सकती है कि कोई भी डेटा है उसको हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो टेबल की फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें टेबल वहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो टेबल अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली। तो आपको टेबल, अगर आपको पता है टेबल क्या होता है, टेबल बेसिकली रोज़ और कॉलम से बनी हुई होती है, ठीक है। उसमें कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो आपको टेबल क्रिएट करना है HTML में, वो कैसे क्रिएट करेंगे तो वो हमें यहाँ पे देखना है बेसिकली। तो मैं अगर टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं पहले यहाँ पे BR टैग ले लेता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में क्रिएट होगा जो भी होगा जो। अब सिंपल HTML इसके लिए, टेबल इसके लिए टैग होता है। और मैं टेबल लिख के अगर टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को लगा देता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एटम और एनी टेक्स्ट एडिटर। सो बेसिकली टेबल ओपन हो गया, टेबल टैग, और क्लोज हो गया, ठीक है। तो इससे टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब टेबल तो क्रिएट हो चुकी है, इससे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगी, बट इस टेबल में कोई रोज़, कोई कॉलम भी तो क्रिएट होंगे तभी तो दिखाई देगी। अभी एम्प्टी टेबल है, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो बेसिकली टेबल, अब इन टेबल टैग के अंदर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर होता है उसमें कुछ रोज़ होंगी, उसमें कुछ कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई रो मुझे क्रिएट करनी है तो TR टैग से होती है, आप देख सकते हैं TR। और इसी तरीके से मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी है तो मैं अगेन TR टैग यूज करूँगा, और मुझे तीसरी रो क्रिएट करनी है तो मैं 3 बार TR टैग का यूज करूँगा। तो इससे बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास रो क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो भी ये नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इसमें कोई डेटा ही नहीं है अभी, ठीक है। तो डेटा ही नहीं है तो दिखाई क्या देगा। अब बेसिकली रो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, हमने 3 रो क्रिएट कर लिए। अब उन रोज़ में हम कॉलम क्रिएट करेंगे, तो TR टैग के अंदर हम बेसिकली कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो TD टैग से आप कॉलम को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली टेबल टैग है, उसमें 3 टैग होते हैं, टेबल, TR और TD। टेबल के अंदर होता है TR मतलब कि रो, टेबल रो, और TD मतलब कि कॉलम। सो पहले हमने 3 TR यूज किए, मतलब कि 3 रो हमने बनाई, उन रोज़ के अंदर हम कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3। तो आप उस TR के अंदर, जैसे मैं एक रो में 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ या 3 कॉलम, 2 ही काफ़ी है, 2 बनाना चाहता हूँ तो उसके अंदर 2 TD लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कंटेंट लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से कॉलम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो जस्ट कॉलम 1 1 लिख रहा हूँ समझने के लिए, और यहाँ पे कॉलम 1 2, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा सेव करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई, बट वो अभी दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ उसका कंटेंट टेबल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और यहाँ पे और रोज हैं बट वो रो में कुछ है नहीं डेटा, इसलिए वो अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ BR टैग और यूज कर लेता हूँ लाइन ब्रेक टैग, ताकि हमें टेबल प्रॉपर दिखाई दे स्पेसिंग के साथ, है ना। ऑलराइट, सो अब हम इसी तरीके से बाकी के जो टेबल्स हैं, जो रो हैं, उनमें भी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें कुछ दिखाई दे उसमें डेटा। ओके, तो इस तरीके से तीनों रो में मैंने कॉलम क्रिएट कर लिए हैं 2 2, और इनको हम कुछ भी डेटा यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अभी समझने के लिए हम यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 1 2 कॉलम 2 1 कॉलम 2 2 कॉलम 3 1 और कॉलम 3 2 इस तरीके से दे सकते हैं। इसको रिफ्रेश करूँगा तो हम देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लुकिंग सो गुड बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड एनी CSS और स्टाइलिंग येट। हमने यहाँ पे कोई CSS अप्लाई नहीं किए,
हम इसीलिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। HTML जस्ट स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसने टेबल बना के दे दी, अब उसको सजाना है, उसको स्टाइल करना है, वो CSS का काम है, ना कि HTML का। ठीक है, अभी ये हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब बेसिकली मेन चीज़ है वो है, इसमें बॉर्डर तो दिखाई नहीं दे रहा, टेबल हमें क्या पता है, टेबल जैसा लग नहीं रहा जब तक हमें प्रॉपर कॉलम्स बॉर्डर्स दिखाई नहीं देंगे। तो हमें टेबल में अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है, आपको पहले CSS अप्लाई करना होगा स्टाइल टैग की सहायता से, और वहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, और बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिफाइन करना होगा कि मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, सॉलिड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, और लेट से यहाँ पे बॉर्डर का कलर मैं रेड देना चाहता हूँ। ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज होती हैं बेसिकली। 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अगर अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे टेबल पे 1 पिक्सल का बॉर्डर, मतलब ये पिक्सल इसकी विड्थ है एक तरीके से लाइन की, बॉर्डर की मोटाई। ठीक है, तो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, सॉलिड है, रेड है। इसी तरह सॉलिड है, यहाँ पे डॉटेड भी होता है, मतलब कि डॉट डॉट करके। ठीक है, तो डॉटेड भी हो सकता है यहाँ पे और सॉलिड भी हो सकता है। मैं डॉटेड करूँगा तो आप देख सकते हैं वो डॉट डॉट में दिखाई दिया है, और इस सॉलिड भी होता है। तो कैसे लिखते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। 1 पिक्सल को लेट से मैं चाहता हूँ इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो मैं 5 पिक्सल्स करूँगा तो उसकी जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं 2 पिक्सल रहने देता हूँ इसको लेट से, और रेड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ये हमने बॉर्डर बेसिकली यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें बॉर्डर। सो ये हो गया बेसिकली, हमने देखा टेबल, और टेबल में हमने बॉर्डर देखे, और हमने यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, टेबल की हेडिंग। बेसिकली टेबल की हेडिंग क्या होती है। ठीक है, सो अभी हमने ये यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया, तो अभी हम चाहते हैं कि इसकी हेडिंग, मतलब कि कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे हेडिंग भी हम देना चाहते हैं। तो हेडिंग भी बेसिकली यहाँ पे हम TR टैग के अंदर एक और टैग होता है, वो होता है TH मतलब टेबल हेडिंग। तो 2 कॉलम है, दोनों कॉलम की हेडिंग हम देना चाहते हैं। तो लेट से मैं कह सकता हूँ एक को कॉलम 1, या कह सकता हूँ कॉलम A समझने के लिए, और इसी तरीके से दूसरे कॉलम के लिए मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉलम B यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इनकी हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कॉलम्स की, कॉलम A कॉलम B। जैसे हम चाहते हैं कॉलम A में नेम फर्स्ट नेम है, कॉलम B में लास्ट नेम है, तो यहाँ हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसकी हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग बेसिकली एक टेक्स्ट ही होता है जो कि थोड़ा बोल्ड होता है, हाईलाइटेड होता है। तो इस तरीके से आप टेबल में यहाँ पे कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल हेडिंग लगा सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम बात करेंगे टेबल में बॉर्डर यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे देख सकते हैं आप रोज़ कॉलम इनमें बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम ये कंटिन्यू करेंगे इसको आगे की वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।